Bismillahirrahmanirrahim. My name is Waqas Jamil and I am student of MS first semester at University of Sialkot. My roll number is 2110100915 and today we are going to redesign the existing interface of University of Poonch Ravla Course website. व्यूअर्स इसी वेबसाइट की हम पहले जो है ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन कर चुके हैं और उस ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन से पहले हमने इस वेबसाइट के इंटरफेस में कुछ बैड पॉइंट्स जो थे उनको ड्रॉ किया था, उनको हमने मेंशन किया था। फिर हमने इस वेबसाइट की एवेल्यूएशन की और फिर हमने इसकी ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन की, जो कि आपको पता है जिस तरह से कि 10 पॉइंट्स जो होते हैं ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन के, तो हमने उन 10 पॉइंट्स को सामने रखते हुए इस वेबसाइट के इंटरफेस को जो है देखा और हमने इसको परखा कि उन 10 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इस इंटरफेस में कहाँ कहाँ कमी है और कहाँ पे उसको बेहतर किया जा सकता है या उसको रीडिज़ाइन किया जा सकता है। तो एज ए टोल्ड यू अर्लियर के इसकी हम ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन पहले कर चुके हैं और उसका क्लिप जो है वो अवेलेबल भी है। अब हम इस क्लिप में जो मेन फोकस होगा हमारा वो इसके एग्जिस्टिंग इंटरफेस में जो हमने थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बिफोर डिस्कसिंग द इम्प्रूवमेंट्स दैट वी हैव मेड इन द एग्जिस्टिंग इंटरफेस ऑफ दिस वेबसाइट, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूँ कि हमने इस वेबसाइट की ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन में क्या क्या चीज़ें जो हैं उसको पॉइंट आउट किया था। और उस ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन को ओवरव्यूज़ का रिव्यू एक्चुअली देने से पहले मैं आपको इस वीडियो के कुछ कंटेंट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इस वीडियो में हम सबसे पहले ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन का जो है ओवरव्यू लेंगे, जो कि हम डिटेल में जिसको पहले कवर कर चुके हैं। फिर हम देखेंगे कि हमने इसके एग्जिस्टिंग इंटरफेस में क्या चेंजेस की हैं और क्या जो है उसमें हमने बेहतरी लाने की कोशिश की है। और फिर मेरे जो फेलो मेंबर हैं इमरान बेग, उनको जो है मैंने ये फॉरवर्ड की थी ताकि वो इसमें कोई जो है क्रिटिक्स और जो इसमें कमी है वो उसको बारे में मुझे बता सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इसको टाइम नहीं दे सके। तो जो है मैंने फिर इसको उसी तरह अपलोड कर दिया और इसी तरह वीडियो बना दी। तो अगर आप लोग जो है इसके बारे में कुछ अपने कमेंट्स देना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। और उसके बाद लास्ट में हम सेल्फ क्रिटिक देखेंगे कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या कमी रह गई है और हम उसको मज़ीद किस तरह बेहतर कर सकते थे। तो लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन। जिस तरह मैंने कहा कि हम इसके बारे में डिटेल से जो है वो लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो हमने इसके इंटरफेस में रीडिज़ाइनिंग की है, जो इम्प्रूवमेंट की है, वो उसको समझने के लिए थोड़ा सा इनका जो है रीकैप होना ज़रूरी है। तो देखें, सबसे पहले जो है हम अगर इस वेबसाइट के यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावला कोर्ट की वेबसाइट के होम पेज की बात करें तो इस होम पेज पर जो है वो सर्च बार अवेलेबल नहीं थी, जो कि एक ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन का पॉइंट है, यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम। और उसके लिहाज से सर्च बार बड़ी यूज़फुल होती है। अगर सर्च बार अवेलेबल हो तो यूज़र फ्रीली वेबसाइट में मूव कर सकता है और कोई भी चीज़ इजीली सर्च कर सकता है, क्योंकि कोई भी वेबसाइट है उसका बेसिक पर्पज़ यही होता है कि उसके जो व्यूअर है उसको इन्फॉर्मेशन ईजीली मिल जाए। उसके बाद हमने इसके जो मुख्तलिफ पेजेस थे उनमें कुछ इश्यूज़ देखे थे। जिस तरह ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन में ही एक विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस का पॉइंट होता है, तो इसमें विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस जो है उसकी काफ़ी कमी थी। कोई एक्टिव मेन्यू भी अवेलेबल नहीं थे और साइट मैप प्रॉपरली अवेलेबल नहीं था, जिससे हमें पता चलता कि हम करंटली किस पेज पर हैं। जैसे आपके सामने जो है एक पेज ओपन हुआ है जो कि एक्चुअली फैकल्टीज़ एंड डिपार्टमेंट के मेन्यू में सब मेन्यू बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज और उसके सब मेन्यू बॉटनी या कोई भी हो सकता है, वहाँ से है। लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी इस किस्म का कोई ब्रेड क्रम या एक्टिव जो स्टेटस है उसका वो नज़र नहीं आ रहा।
फिर नो एक्टिव मेन्यूज आर अवेलेबल, ये भी विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस का ही एक पॉइंट है कि हम इस टाइम जो इसके मेन्यू बार है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ मेन्यूज़ हैं उसमें कौन से मेन्यू एक्टिव हुआ है और हम किस मेन्यू के सब मेन्यू में हैं या उसके किस मेन्यू के सब पेज पर हैं, ये भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। फिर इसमें जो डाउनलोड्स की ऑप्शन थी, जब हम डाउनलोड्स के पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि फाइल की शक्ल में अवेलेबल है, यानी जिसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ कोई प्रॉपर आइकन्स अवेलेबल नहीं थे या ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट नहीं किया गया था कि ये जो फाइल हम डाउनलोड करने जा रहे हैं ये वर्ड की फाइल होगी या ये कोई पीडीएफ फाइल होगी, जो कि मोस्टली हम देखते हैं कि वेबसाइट्स पे ये दो वर्जन अवेलेबल होते हैं उन फाइल्स के, तो यूज़र अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से उसको पीडीएफ या वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल को डाउनलोड कर सकता है। फिर यहाँ पे भी जो है ये एक पेज था स्कीम ऑफ स्टडीज़ का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पेज है। तो इस पेज में 2-3 इशू थे। पहला इशू कि ये इस पेज पे जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी स्कैटर्ड फॉर्म में थी, कोई प्रॉपर रोज और कॉलम्स वगैरह नहीं, जिस वजह से इसको थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल हो रहा है। और दूसरा यहाँ पर भी कोई आइकॉन्स या ग्राफिकली उसी तरह रिप्रेजेंट नहीं किया गया, इवन कोई बुलेट्स या नंबरिंग वगैरह भी नहीं की गई। और ये जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ का पेज है ये आमतौर पे फैकल्टीज़ एंड डिपार्टमेंट के जो मेन्यू है उसमें होता है, लेकिन ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। तो हम आगे चल के देखेंगे कि हमने फैकल्टीज़ एंड डिपार्टमेंट के मेन्यू में एक और मेन्यू ऐड किया है स्कीम ऑफ स्टडीज़ का, जहाँ से हम इस पेज पर इजीली मूव कर सकते हैं। और फिर इसकी जो है वापस हम अगर इसके होम पेज पर आएँ तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि सर्च बार अवेलेबल नहीं थी, इसी तरह एक और चीज़ यहाँ पे मिसिंग थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वो है फैक्ट्स यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि एक अच्छी ऑप्शन होती है जिससे यूज़र जो है व्यूअर जो है उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि लेटेस्ट और रिसेंटली कौन से जो मेन्यूज़ हैं कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसके रिलेटेड यहाँ से इंफॉर्मेशन ली गई है। फिर यहाँ पे कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स के हवाले से कुछ इशू थे, 1-2 ब्रोकन लिंक थे, हाइपर लिंक जो थे, और कुछ जो है वो लिंक इस तरह के थे कि जिन पर क्लिक करने से वो इंफॉर्मेशन वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल थी, लेकिन जब हम उस पे माउस पॉइंटर लेकर जाते थे तो वो हाइपर लिंक शो करता था, हालांकि उस हाइपर लिंक पर क्लिक करने से जो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए वो ऑलरेडी वहीं पर अवेलेबल थी। तो हमने उसको भी थोड़ा सा एड्रेस किया, जो भी आगे चल के हम देखते हैं। ये फिर वही लेआउट पोजीशनिंग के हवाले से, जैसे मैंने कहा कि ये पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर हमने काफ़ी चीज़ें ऐड की हैं, तो इसको आगे चल के हम देखते हैं कि किस तरह से हमने इस पेज को एस्थेटिक बनाया है और इसके डिज़ाइन को किस तरह हमने मिनिमलिस्ट बनाया है। तो लेट्स स्टार्ट कि हमने इसकी जो एग्जिस्टिंग इंटरफेस की रीडिज़ाइनिंग की है उसमें क्या क्या चीज़ें हमने ऐड की हैं। तो ये है जी इसका होम पेज, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है 2 चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं जो अवेलेबल नहीं थी। एक है सर्च बार और दूसरा फैक्ट यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि आप इस फैक्ट पर क्लिक करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर, तो ये एक पेज ओपन हो जाता है जिसपे जो रिसेंटली क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं और उनको एड्रेस किया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उनके आंसर्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पे एक और हाइपर लिंक अवेलेबल है नेक्स्ट पेज का, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो एक और दूसरा पेज है वहाँ पे आप चले जाते हैं। और यहाँ से अगर आप वापस जाना चाहते हैं होम पेज पे, तो आप इस होम के मेन्यू पे क्लिक करते, मेन्यू बार में होम के मेन्यू पे क्लिक करते हैं और आप वापस होम पेज पर आ जाते हैं। तो ये भी है 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज जिनको हमने एड्रेस किया और वो 2 चीज़ें ऐड की, वो उनमें से एक है सर्च बार और दूसरी फैक्ट। और इसके अलावा जो है हमने ये जो मेन्यूज़ हैं बाकी इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं थी, इसलिए अगर आप किसी भी और मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो आप नो चेंज के पेज पर चले जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं थी या उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हमने जो 1-2 मेन पेजेस थे जिन पे थोड़ा सा काम ज़्यादा हो सकता था, तो हमने उन्हीं पेजेस को लेकर उन्हीं को फोकस करते हुए उसमें काफ़ी जो हमारी डेफिशिएंसीज थी अकॉर्डिंग टू ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन उसको दूर करने की कोशिश की है। तो उसके बाद
लेकिन अगर आप फैकल्टीज़ एंड डिपार्टमेंट के मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको स्कीम ऑफ स्टडीज़ का मेन्यू जो सब मेन्यू मिलता है, जो कि पहले अवेलेबल नहीं था। तो अगर आप फिर उसी तरह अगर आप स्कीम ऑफ स्टडीज़ के अलावा किसी जो है स्कीम ऑफ स्टडीज़ के मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज आ जाता है। अब ये पेज है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ों को ऐड किया है। एक तो इसमें स्कीम ऑफ स्टडीज़ प्रॉपरली अवेलेबल नहीं थी, तो उसको हमने यहाँ स्कीम ऑफ स्टडीज़ के मेन्यू ऐड करके वहाँ पे ले आए। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो मेन्यू है वो एक्टिव नज़र आ रहा है, जो कि मिसिंग था पहले, क्योंकि देयर वर नो एक्टिव मेन्यूज़ इन दी होल वेबसाइट, और यू कैन से देयर वाज नो साइट मैप। तो ये साइट मैप भी आपको शो कर रहा है कि आपको मेन्यू भी एक्टिव है, कि आप किस मेन मेन्यू के सब मेन्यू में है, और यहाँ पे आपको उसका साइट मैप भी दिया जा रहा है कि आप फैकल्टीज़ एंड डिपार्टमेंट्स के स्कीम ऑफ स्टडीज़ में, ठीक है। और यहाँ पर वही एक होम बटन जो है ऐड कर दिया गया है, वो यहाँ भी जो है इस होम मेन्यू पे क्लिक करके भी आप इसके जो है मेन होम पेज पर जा सकते हैं, और यहाँ से इस बटन पे क्लिक करके भी आप उसके होम पेज पर जा सकते हैं जी। उसके बाद व्यूअर, ये जो पेज हमने एक डाउनलोड्स का डिस्कस किया था कि इस डाउनलोड पे जब हम जाते हैं तो हमारे पास कुछ फाइल्स अवेलेबल थी जिनको हम डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उस फाइल के साथ कोई ग्राफिकल या एज सच आइकॉन अवेलेबल नहीं था जिससे पता चलता कि ये फ़ाइल किस टाइप की है। तो हमने वो भी ऐड कर दिया। अब आप ये फ़ाइल डाउनलोड हो सकती है, और जो व्यूअर है उसको ये बिल्कुल क्लियर है और इजी है कि कि ये फ़ाइल जो डाउनलोड होगी इट विल बी अ PDF फाइल। और यहाँ पे भी वो डाउनलोड का मेन्यू जो है वो पहले एक्टिव नहीं था, यहाँ पे हमने उसको अब एक्टिव कर दिया है। तो एक्टिव मेन्यू जो है वो अब थ्रू आउट आपको पूरी वेबसाइट में वो अवेलेबल है। इसी तरह फैकल्टीज़ एंड डिपार्टमेंट में हमने जिस तरह ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन में एक पेज को डिस्कस किया था जो कि एक्चुअली बॉटनी का पेज था, और उससे हमें पता नहीं चल रहा था कि ये हम किस मेन्यू के सब मेन्यू और उसके किस सब मेन्यू में। तो आप देखें फैकल्टीज़ एंड डिपार्टमेंट का मेन्यू भी एक्टिव है, ठीक है, और यहाँ पर उसका पूरा जो है वो साइट मैप और पूरा ब्रेड क्रम्स दिया गया है कि आप फैकल्टीज़ एंड डिपार्टमेंट के सब मेन्यू बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज और उसके सब मेन्यू कंप्यूटर साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। तो इस चीज़ को दूर किया गया, और इसी पेज पे हमने जो हाइपर लिंक के रिलेटेड इशू थे, जो एक लिंक मैंने जैसे डिस्कस किया कि एक जो है लिंक ऐसा अवेलेबल था जिसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई थी, और ये मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस या BSc कंप्यूटर साइंस। तो जब हम यहाँ पर माउस पॉइंटर लेकर आते थे तो वो हाइपर लिंक की तरह पॉइंटर हो जाता था, और इस पर क्लिक करने पर कोई फंक्शन, कोई मज़ीद पेज ओपन नहीं होता था। तो आप इसको ब्रोकन लिंक कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि इस लिंक की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, और वो इस तरह से जो है ब्रोकन लिंक वो भी ख़त्म हो गया, और उसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने मज़ीद कोई नया लिंक ऐड नहीं किया। और जैसा कि मैं डिस्कस किया कि मेरे जो फेलो मेंबर हैं मिस्टर इमरान अमजद बेग, जिनका रोल नंबर 012 है, उनको मैंने ये भेजी ताकि वो इस पर अपने जो है वो कमेंट्स दे सकें, और उनके कमेंट्स के मुताबिक मैं इसमें मज़ीद कुछ बेहतरी ला सकूं। तो जैसे मैंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली वो जो है इसको कंटिन्यू नहीं कर सके, तो इस वजह से टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैंने इसको उनकी कमेंट्स और उनके फीडबैक के बगैर ही कंप्लीट कर दिया। तो सो एक्सेप्टेड और नॉन एक्सेप्टेड वाला जो है वो इसमें पोर्शन जो है वो रह गया। लेकिन अगेन अगर आप लोग इसमें जो है आप इसको कोई क्रिटिसाइज करते हैं, कोई मुझे इसमें कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करते हैं, तो मैं जो है आई विल बी वेरी थैंकफुल एंड इट विल बी ऑनर फॉर मी, और मैं उसको जो है ओवरकम करने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक सेल्फ क्रिटिक की बात है, और डेफिनेटली कि कोई भी चीज़ जो है वो परफेक्ट नहीं होती, और स्पेशली जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की बात करते हैं, तो किसी चीज़ की तारीफ़ से ज़्यादा हमें उसके क्रिटिसिज्म को जो है ऑप्ट करना चाहिए और उसको पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। और डिज़ाइन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो
काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं अभी भी जो इसमें मज़ीद ऐड हो सकती हैं या इस इंटरफेस को मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। तो अगर हम इस एग्जिस्टिंग इंटरफेस की बजाय अगर इसको टोटली रीडिज़ाइनिंग की तरफ जाएं तो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें जो है इसमें मज़ीद थोड़ी ऐड हो सकती हैं। तो एनीवेज अकॉर्डिंग टू दी ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन और वो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे उसके हवाले से मैंने कोशिश की कि इसमें थोड़ा सा कम से कम उनको ज़रूर कवर कर लिया जाए, और बाकी अगर जो है कभी मौका मिला तो फिर इसको टोटली रीडिज़ाइन करके जो कुछ कमी बेशी है उसको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये मेरी एफर्ट जो है आपको पसंद आई होगी। अपने जो है आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।